इधर सर आवाज़ नहीं है, खी खूबू खाका नहीं, बिल्कुल खा के पहाड़े में पड़ी। कल आपने मीन्स बीता हुआ कल की बात कर रहा हूँ, मंडे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपने एग्जाम्पल यू हैव टेकन ट्रक एंड कार का आपका नो, ट्रक और कार जब एक दूसरे को हिट करते हैं या ट्रक ने कार को हिट किया, जो भी आप समझिए आपका नाम है। तो व्हाट वाज द मास एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, व्हाट वाज द मास एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर कोलिजन, आफ्टर इम्पैक्टिंग with each other, the speed of the truck will be lowered and the speed of the car will be little bit आपका increase by v1 and v2. So before collision the total momentum was m1 u1 plus m2 u2, and after collision that was your m1 v1 plus m2 v2 था आपका नाम। every step I have clear। पर अगर आपको याद होगा मोमेंटम का द फॉर्मूला इज आपका नाम दैट इज p is equal to m into v, then the second law of Newton was F is equal to m into a, and v is equal to u plus at, the first equation of motion. Three formulas were applied to find out the total momentum before collision and after collision। अगर आपने घर जाके पढ़ा, वैसे आपने पढ़ा नहीं क्योंकि मैं तो देख ही रहा हूँ, अभी आते आते भी मैं आपके वीडियो को मैं देख रहा था। अगर जितनी मेहनत हम कर ले ना बेटा, इतनी मेहनत अगर आपकी स्कूल टीचर कर लेना तो कोचिंग सेंटर तो कोई बात नहीं, ट्यूशन सेंटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना याद रख लीजिए, काम वो भी करते, काम हम भी करते। हमारे दोनों के काम करने में ढंग अलग अलग क्यों है? समाज में, सोसाइटी में, स्कूल के अंदर उनकी कितनी अप्रोच है, स्कूल के बाहर उनकी कितनी अप्रोच है। हमारा तो स्कूल से अंदर मतलब ही नहीं हुआ, हमारा कोचिंग के अंदर और कोचिंग के बाहर का ही अप्रोच है आपका नाम। हमारे यहाँ गाली खाने के बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि हम स्कूल से रिलेटेड नहीं होते। हमारे यहाँ तो वही आएगा जो 10 जगह धक्का खा करके आएगा, उन्हें कहा यार पढ़ना है, इतना याद रखिए। तो ये मैं देख रहा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि आपने देखा नहीं मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद दुख यहाँ होता, दुख के लिए आप पास भी नहीं होंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके माँ बाप को फ़र्क पड़ेगा क्योंकि पैसा वो लगा रहे। ये तो स्कूल वाला सोचेगा ना, टीचर रिजल्ट तो बड़ा फ्लैश कर रहे हैं आजकल हर स्कूल वाला। उनको ये पूछो कितने बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने वास्तव में ईमानदारी के साथ अपने स्कूल टीचर के उसमें पढ़ा, उसके बाद ऑनलाइन पढ़ा या किसी की हेल्प से पढ़ा, पड़ोस में पढ़ा, या किसी ने ट्यूशन ही नहीं पढ़ा, अपनी सेल्फ स्टडी कर। सारी चीज़ें इसमें क्रिएट करते, सारी चीज़ें इसमें इनबिल्टेड। और आपका नाम जो भी आपका, ये आपका नाम मैंने 12 आपने पढ़ा नहीं है इसलिए कोई बात नहीं ना हो। अब देखिएगा, अगर आपको याद होगा सैटरडे को हमने अगर एग्जांपल्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो एक्शन रिएक्शन था उसमें अगर आपको याद होगा तो पांचवा वाला, चौथा वाला द केस ऑफ जेट एरोप्लेन एंड रॉकेट्स में आपको याद होगा कि उसमें भी एक्शन और रिएक्शन करना था। तो ना अब यहाँ पे जो कल आपने किया है उसी पे देखो, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एप्लीकेशन, जब कोई भी थ्योरी या कोई भी प्रिंसिपल डेवलप हो जाता है उसमें जो हम काम करते हैं और हमारे काम आसान हो जाते हैं। what the work, what the action we are doing according to the theory, according to the formula, according to the laws. If we are feeling that our action, our work, our task are very much convenient to do it, इसका मतलब वो एप्लीकेशन हो गई आपका नाम है। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते हैं, कई फॉर्मूले में आप उसको क्या कहते हैं एक्सपेंड करते हैं, कई में आपने फैक्टराइज किया, सेम चीज़ है। अब यहाँ पे भी आपका नाम देखो इसका, ये जो मोमेंटम था कल आपने इतना पोर्शन जो पढ़ा लॉ के अंदर आपने क्या पढ़ा था ना, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपका, देखो ना। और ये क्या लिखा था आपने, m1 u1
और प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 और प्लस M2V2। इसका मतलब कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, मास इज लिटिल बिट इफेक्टेड बट दैट इज रिमूव्ड। ट्रक ने कार को मारा था, उसका थोबड़ा भी चेंज हुआ था, यानी कि कुछ तो टूट फूट भी होगी, वो ना के बराबर माना जाता है अपना। लेकिन वेलोसिटी में जो चेंजिंग थी, U1 was converted into V1 एंड U2 was converted into V2, वो आपका नाम है। तो ये था आपका। अब इसमें यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम आपका हमेशा कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अदर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर अपना एक्टिव। कल आपने इसकी डेफिनेशन की थी, और साथ ही आपने कहा था मोमेंटम इज नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि मोमेंटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय, इसका नाश कर सकते हैं, छीन कर सकते हैं, जो भी आप करें। यानी कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे आपका ट्रांसफर होती है, परिवर्तित होती है, चेंज होती है, याद रखिएगा। तो ना इसी में अर्लियर जो आपने पढ़ा था, अभी मैंने कहा रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन, दैट वाज द थर्ड ऑफ न्यूटन था। अब इसी में आपने कहा था कि उसमें जो नोजल होती है उसके पीछे की तरफ, वहां से आपके नाम देखो दिस द, आपने कहा था हॉट गैसेज आपका निकलती है। आपने कहा था ये जब बाहर आपका निकलती है तो ये जो फोर्स होता है आपका नाम, दैट वाज नोन एज, जो आपका एक्शन होता है। जब ये स्पीड भी आती है आपका नाम, बहुत स्पीड के साथ ये हॉट गैस से निकलती है, तो आपका नाम ये एक फोर्स आपका जो है आगे की तरफ लगता है, ये आपका नाम दैट इज नोन एज आपका नाम फोर्स रिएक्शन। इधर से ये रॉकेट और जेट के केस में अगर आप थोड़ा सा याद करें और पढ़ा हो तो तभी आपका नाम। अभी देखिए इसका मतलब इसके अंदर आपका क्या होंगे, जेट के अंदर आपके या रॉकेट के अंदर आपके क्या होंगे, केमिकल्स होंगे आपका नाम देखो। तो ये केमिकल्स आपके क्या होंगे, जब बर्न होंगे, जलेंगे आपका नाम देखो, तो जलने पे आपका क्या होंगे, दे विल प्रोड्यूस, ये आपका क्या करेंगे, प्रोड्यूस आपका हाई वेलोसिटी, आपका हाई स्पीड को आपका प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस हाई वेलोसिटी ऑफ hot gases, high velocity of hot gases, blast hot gases भी आप कह सकते हैं आपका नाम। तो these gases passes out from the tail nozzle of the rocket, रॉकेट की पीछे की आपका नाम जो बैक हैंड देख रहे हैं आपका, यहां से इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ आते हैं, देख सकते हैं। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आपकी आती है, आपका नजर ट्रेमेंडस स्पीड होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है आपका ना देखो, इसकी वेलोसिटी होती है, एंड द रॉकेट मूव्स अप, और उसके बाद रॉकेट आपका क्या करता है, मूव्स अप टू द बैलेंस द मोमेंटम ऑफ द गैसेस, कि मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए रॉकेट आपका आगे की तरफ जाता है। ये है आपका, वही मैंने कहा कि आप फिगर बना करके जब ये थोड़ा बहुत आप चीज़ें लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, दैट्स कॉल्ड द नोट्स, को नोट्स। आपको यहाँ पे जो मैं बनाता हूँ नोट्स बनाता हूँ, आप घर जाके इसका थोड़े सा आधा घंटा, आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना है सर, स्कूल में भी पढ़ा है, स्कूल में भी आप 35 मिनट पक के आते हैं, मेरे यहाँ 1 घंटा पकोगे, फिर आधा घंटा घर में भी पकना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स ना लें, अच्छे मार्क्स का मतलब देखो कहीं ना कहीं तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आपका 10th में आप 90% नहीं लाए, 12th में भी आप ठीक है, आप 70% ही लाए। 70% सर कम नहीं होती है। इस बार केबी में 90 से ऊपर बच्चे हैं और उसके बाद बीच में पूरा खाली है। हल्द्वानी केबी की बात कर रहा हूं, फिर 50% में, ये मैंने कह रहा हूं, केबी के बच्चे कह रहे हैं। सुपड़ा साफ है, ऐसी मार्किंग होनी चाहिए ना। केबी हिंदुस्तान में सबसे टॉप में रहता है। आपके प्राइवेट स्कूल उसके सामने कुछ नहीं है। उसके बाद हैबिटेट स्कूल्स आते हैं दूसरे नंबर में,
तब जाके कहीं चौथे पांचवें नंबर में आपके आते हैं, उसके बाद भी दम भर रहे हैं 90% आ गया। तो 90% कैसे आता मेरी समझ में नहीं आया। ये जो बच्चा आज 100% ला रहा है, मैं इनका बिल्कुल, आप 100% ला रहे हैं, मैं आपका कोई आपके विरुद्ध नहीं हूँ, आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट को और आपके स्कूल, क्या ये जो बच्चा 90 लाया, ये क्या उसके दमखम पे था? मैंने कहा था इंटरनल असेसमेंट खत्म हो जाए, मैथ में तो खत्म कर देना चाहिए। जिस भारत में इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए, वहां तुम क्या है हिंदी में इंटरनल असेसमेंट? ठीक है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल आपका नाम बच्चे में कई बार देखते हो, यहाँ बगल में आपकी जो किताबों की दुकान है, माँ बाप ज्यादा परेशान होते हैं बच्चों से ज्यादा। मैं भी परेशान हुआ, बच्चे को इतना होमवर्क दे दे रहे हो, इतना होमवर्क दे दिए, एक बात बात को ये तो 50-50 100-100 का। अरे अंधे हो क्या, या दिमाग नहीं है? 50 सवाल का अगर मैथ के ही करेगा तो इंग्लिश का काम कब करेगा, साइंस का काम कब करेगा, हिंदी का काम कब करेगा, सोशल स्टडी का काम करे? ये तो उनको भी दिमाग होना चाहिए ना, लेकिन है ही नहीं, दिमाग नहीं, घास चरने गए ऐसा। पढ़ाई तो पढ़ाई की मेथोडोलॉजी से होगी ना, उसमें मैं आपको प्रेशर देकर क्या, मैं आप इतने दिन से पढ़ते हो, आपकी मर्जी नहीं पढ़ते, आपके माँ बाप ने यहाँ उचित लगा उनको तो, लेकिन मैं अपने स्टडी के साथ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपने टीचिंग्स के साथ कभी मैं खिलवाड़ी नहीं करूँगा। मेरा अपना एक रूल है, या 34 साल पहले मैं जैसा था 34 साल बाद भी आज वैसा ही हूँ, और ज्यादा बुढ़ापे में मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। मेरा कंपटीशन आपके स्कूल टीचर के साथ है, उसने तो आपको आंख दिखानी और 50 बच्चा उसके यहाँ ट्यूशन सेंटर में। मेरे यहाँ तो बच्चा बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से भी लास्ट 6 महीने में आता है, उन्हें कहा सर अब तो आप ही करो कल्याण। मैं क्या कल्याण करूँगा बाहर? मेरा कहने का बात है, कुल मिला के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपकी बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। कई बार अभी ये चीज आपको पता है, ये किसी और को पता नहीं। जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे और उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे, आपका नॉलेज बिल्टअप होगा। याद रखिए, आप जिस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, वहां का इंग्लिश मीडियम कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से कोई खास ज्यादा कमी नहीं है आप में और मुझ में। हम लोग अगर हिंदी मीडियम से पढ़ करके आज आपके सामने खड़े और आपसे बेटर है, तो फिर आप में और मुझ में क्या अंतर है? आप तो बचपन से जा रहे हैं ना। हमने क ख ग पढ़ा, आपने ABCD पढ़ा। हमने क फॉर कबूतर पढ़ा, आपने A फॉर एप्पल पढ़ा। दिस इज नॉट ए वेरी स्मॉल डिफरेंस, इट इज अ वेरी बिग डिफरेंस। अपना तो ये आपके सोचने, आपके पढ़ने पे बात है सर। बाकी अब देखो, यही चीज मैंने आपका, ये एक्शन रिएक्शन भी आपका ना था, न्यूटन का थर्ड लॉ था। लेकिन अब जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये कैसे इसको आप देखते हैं एप्लीकेशन कैसे, तो देखो इसके अंदर क्या था, ये डॉ लिखा हुआ था। कल मेरे एक महानुभाव मेरे को कह रहे आप बच्चों की स्पेलिंग गलत कर रहे हैं। बल ऐसे ऐसे पढ़े हुए यूट्यूब में, जब लोग नंगे हो रहे तब कोई कुछ नहीं कह रहा है, जब बदतमीजी हो रही यूट्यूब में तब कोई नहीं कह रहा, जब वल्गरिटी हो रही तब कुछ नहीं हो रहा। ये बगल में देखो, ये आपकी ये लड़कियों की आवाज आ रही है, देख लो, ये सुन लो, यहाँ पे ये स्कूल टीचर है, तब सारा कोई नहीं कह रहा, हम पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद आदमी ड, ये दो इसलिए नहीं लिखा, ये आपका 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 वो कह रहा है कि फिजिक्स को ऐसे ऐसा एक्स लिखता बच्चा तो इसका सेंस आ रहा है, CBSE के देखिए सेंस। वो सलमान जी कह रहे आपने फिजिक्स को ऐसे लिखना चाहिए। अबे साले तू बताएगा मुझे? YouTube चैनल में जितने भी वल्गर है ना, इनको सबको बंद कर देना चाहिए। फेसबुक में बंद कर देना चाहिए। टू द पॉइंट वाला जो काम करे उसका ये होना, ये पैसा अर्निंग बढ़िया हो रहा है सालों में। तो ये दौ का जो डी होता है, इस दौ का मतलब THE, मेरा सेंस। मैं आपकी अंग्रेजी खराब नहीं कर, मैं क्या अंग्रेजी खराब करूंगा? नर्सरी से लेकर के आज तक तो आपने, आपके स्कूल वाले, आपके माँ बाप आपकी अंग्रेजी नहीं संभाल पाए। मेरे दौ डी लिखने से आपकी अंग्रेजी खराब नहीं हो जाएगी। और जो पट्टा कल मुझे कह रहा है उसको यही पता नहीं कि THEE दी, इसका मतलब क्या होता है, दाई का मतलब क्या होता है, उसके बाप ने तक नहीं पढ़ी होगी साले ने।
दिस इज द, ये आपको मैंने हमेशा बोला हूं, अगर आपको याद होगा कि मैं डॉ इसलिए लिखता हूं THE, कभी कभी क्या होता है कि ये स्पीड के लिए भी आपका काम करना पड़ता है। जितना मैंने लिखा है इतना तो यूट्यूब में कोई उल्लू का पट्टा लिखाता ही नहीं होगा। इसलिए यहां पे हमें गुस्सा आता है। वहां नहीं कह रहा कोई चिलम नंगा जो है सारा कि इनको बंद करो यूट्यूब में, इतनी वल्गरिटी फैली हुई है यूट्यूब में और इतने फेसबुक में इतनी फैली है। अच्छे जो काम कर रहा है, अरे ये चीजें करो ना, ये पढ़ो ना, इनको ये पढ़ाओ ना, तब तो बात भी है। ये देख लो, ये आवाज आ रही ना, ये देख लो, ये चोल काटे, ये इनका सारा मास्टर नहीं आया होगा अभी तक। शर्म ही नहीं है, कुछ नहीं, साले बेच खाई है ससुरों ने शर्म। द केमिकल इनसाइट, द रॉकेट एंड, ये जब आपका जलता है बाहर में करता है आपका ना, देखो, एंड प्रोड्यूस अ हाई वेलोसिटी blast of hot gases these gases pass out। कभी कभी मैं THROUGH को THRU थ्रू भी लिखता हूं। आपको पता है, पट्टे को किसी को पता हो ना हो, तो दिस इज पास आउट थ्रू द, ये दो यहां पे जो डी लिखा है इसका मतलब THE है, द टेल नोजल। जो इतनी इतनी बकवास करते हैं ना यूट्यूब में ये सुसरे, अगर ये आपके स्कूल वालों को ज्ञान दिया होता तो आज ट्यूशन की बाढ़ नहीं आ रही होती साले सड़कों में। कोचिंग कम और स्कूल टीचर की ट्यूशन सेंटर ज्यादा खुले हुए हैं। इनकी तो गर्दन दबा देनी चाहिए सुसरों की। The tail nozzle of the rocket in the downward direction with tremendous speed, in place of speed you can write velocity, but the difference is that one is the scalar quantity and the आपका velocity आपका now that is the vector quantity, याद रखिएगा। and the rocket moves up to balance momentum of the gases। although the mass of gases emitted comparatively is very small, but they have a very high velocity but they have a very high velocity आपका नाम देखो, this is the, and hence a large momentum। an equal momentum is imparted to the rocket in the opposite direction so that
in spite of its large mass, the rocket goes up with a high velocity or the high speed. ऐसे अगर आप एग्जांपल जेट एरोप्लेन्स का देंगे, a large volume of gases produced by the combustion of the fuel is allowed to escape through a jet in the backward direction. Due to the very high speed or velocity, the backward rushing gases have the large momentum. They impart an equal and opposite momentum to the jet aeroplane, due to which the jet aeroplane moves forward with a great speed. Thus, we can also say that rocket and jet aeroplane works on the principle of the conservation of movement. ये दोनों में आपका ये है आपका नाम देखो दिस ऐसे आपको फिर ये तो एक मैंने लिखवा दिया और जेट एरोप्लेन में उसका मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया. अब मैं बुलेट वाले का आपका नाम और फायर वाले का गन वाले का. आप लोग मोबाइल नहीं लाए, मेरा मोबाइल तो यहाँ काम करने लगता है. कल से ज़रा इनका वीडियो बनाते हैं जो स्कूल टीचर की ट्यूशन चल रही है ना. हाँ अभी तो अब आने का है, बस कल से जिस समय होता तो ये ला करके थोड़ा मुझे दीजिए, फिर मैं पूछूंगा सरकार से ऐसे ही क्या है, ऐसे ट्यूशन चला करके ऐसे आपके 90% आ रही है, जरा मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से. इसी के बाद इसमें जो दूसरा एग्जाम्पल है आपका नाम कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन. Initially, before a bullet is fired from a gun, both the bullet and the gun are at rest. Before bullet is fired, the initial moment of the bullet and the gun is zero because their velocity उनकी zero थी. आप क्या कहते हैं कि momentum is directly आपका नाम है momentum इस इक्वल आपका mass into velocity होता है, याद रखिएगा. और आपका P is directly proportional to mass और P is directly proportional to velocity. अगर velocity ही जीरो हो गई तो मोमेंटम आपका देखो खुद ब खुद आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो ना इसका मतलब सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि when a bullet is fired from a gun. आपको याद होगा कि इसमें आपका एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में हमने लिखा था आपका नाम फोर्थ वाला जो एग्जांपल अगर आप याद करें न्यूटन्स लॉ का आपका नाम देखो. Then the bullet has a momentum. तो बुलेट में आपका क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा आपका ना देखो गिवन बाय नाउ दिस इज मास ऑफ बुलेट और इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट. ये देखिए आपका नाम दिस इज उसके बाद द बुलेट impart equal and opposite momentum to gun. या ऑन गन पर आपका क्या करेगा, टू गन भी आपका लिख सकते हैं, आपका ऑन लिखते हैं. ड्यू टू विच जिसके कारण आपका नाम द गन jumps backward. जब आपका जॉक बैकवर्ड का मतलब ये आपका ना रिकॉयल जिसको आप कहते हैं पीछे की तरफ मारना. तो ये जो आपका जॉक बैकवर्ड का मतलब रिकॉयल. ये आपका देखो तो द बैकवर्ड वेलोसिटी जो बैकवर्ड वेलोसिटी होती है आपका नाम देखो दिस ऑफ द गन इज कॉल्ड रिकॉयल वेलोसिटी कहते हैं इसको आपका ना देखो. तो ना द मोमेंटम acquired by gun
अब जो गन के द्वारा जो एक्वायर्ड किया होगा मोमेंटम होगा वो भी आपका बिल्कुल क्या होगा, सो मास ऑफ गन इनटू स्पीड है, तो स्पीड कहाँ है, पीछे की तरफ है, तो उसको क्या कहेंगे आप, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन आपका देखो नाम। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गया होगा तो ना इसका मतलब मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। क्योंकि गोली आगे जाएगी, गोली का आपका बिल्कुल मॉस होगा, चाहे कम ही होगा आपका नाम देखो, लेकिन गोली क्या है, मॉस कम होने की वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, ट्रमेंडियस स्पीड होगी, और जब वो आगे बढ़ेगी पीछे की तरफ आपका क्या होगा, जर्क लगेगा। जर्क आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आपने बंदूक पकड़ने का ढंग आपका कैसा है, ये इस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी झटका तो जोर का झटका कभी कभी धीरे से भी लगता है ना, तो वो देखना है। और क्या होगा, इन कंपेरिजन ऑफ द मॉस ऑफ द बुलेट, मॉस ऑफ गन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा आपका। तो देखो जैसे, तो मूवमेंट ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ गन। इसमें मूवमेंट ऑफ बुलेट में क्या आएगी, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू, इसमें आपका क्या आएगा, व्हाट, मास ऑफ गन इनटू दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ये था आपका नाम जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, एक रॉकेट में था, रॉकेट वाला आपने यहाँ पे लिख दिया है। जेट एरोप्लेन का आपने कह दिया था कि इसमें जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती हैं ये आपका फ्यूल के जलने पे, कंबशन पे आपका प्रोड्यूस होती हैं आपका ना, वो पूरी चीज़ आपने बैकवर्ड पोजीशन की तरफ, जैसे बिल्कुल इसमें आपका बाहर की तरफ निकलेंगी वो हॉट गैसेस आपका जो कंबशन आपकी होंगी, और जब वो बाहर की तरफ निकलेंगे तो वो आपका एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको जो है रॉकेट को आगे बढ़ाने में आपका सहायक होगी, जिसको आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप कहते हैं। ये आपका, तो ये दो एग्जांपल जो थे, दिस बोथ एग्जांपल्स वेर द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ कंजर्वेशन। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका बात करेंगे फ्रिक्शन। कई टीचर्स कहते हैं कि फ्रिक्शन आपके कोर्स में नहीं है, तो देख लीजिएगा, लेकिन मैं तो उसके हिसाब से ही पढ़ाऊंगा आपको।